द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री फाइंड देम। सप्लीमेंट्री एंगल होता क्या है? क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब ये है, इसमें दो एंगल पेयर में रहते हैं और इन दोनों का सम कितना होता है? 180। याद रखना, समझ गए? जैसे एक एंगल अगर 30 है तो दूसरा कितना होना चाहिए? 180 माइनस 30 तो कितना होगा? 150। समझ गए? तो 30 का पेयर क्या बना? सप्लीमेंट्री 150। आ गया समझ में? नहीं आया तो सप्लीमेंट्री कौन से एंगल कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री किसी एक एंगल का नाम नहीं है। समझ गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब दो एंगल, समझ गए, जिनका सम क्या हो 180 तो कहलाएंगे आपस में सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल कोई एक एंगल नहीं होता। आया समझ में? नहीं आया? नहीं समझे? जैसे तुम्हें आया कि सप्लीमेंट्री एंगल तो तुम ये मत समझना कि एक एंगल पूछ रहा है। आया समझ में? जैसे ये 30 है, 60 है तो इसका सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? समझ गए? 60 माइनस 180 मतलब 180 माइनस 60। समझ गए? तो हो जाएगा 120। इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये और इसका सप्लीमेंट्री एंगल ये। आया समझ में? कोई एक एंगल सप्लीमेंट्री नहीं होता। आया समझ में? ये पेयर में ही रहते हैं। कैसे रहते हैं? पेयर में। तो देखो वहाँ लिखा है लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स। समझ गए? दो सप्लीमेंट्री एंगल, जो लार्जर है वो 18 ज़्यादा है किससे? स्मॉलर से। समझ गए कि नहीं? तो हम मान लेते हैं लेट फर्स्ट एंगल मान लेते हैं सप्लीमेंट्री का x, ये फर्स्ट एंगल मान लेते हैं, और सेकेंड एंगल मान लेते हो जाएगा कितना? सेकेंड एंगल कितना होगा? अभी बताया था ना मैंने। हाँ, 180 माइनस x ऐसे मान सकते हैं। समझ में आया? लेकिन अपने को दो वेरिएबल में मानना है क्योंकि ये टू वेरिएबल है लीनियर इक्वेशंस का। इसलिए हम लोग क्या मानेंगे? एक एंगल x मान लेंगे, सेकंड का मान लेंगे y। तो हम पहले से जानते हैं अगर दोनों सप्लीमेंट्री हैं तो x प्लस वाई कितना होगा? 180। इक्वेशन नंबर 1। अब केस में ये कह रहा है, हम मान लेते हैं कि x बड़ा है। x क्या है? बड़ा है y से। तो अब वो कह रहा है कि जो बड़ा है वो छोटे से कितना बड़ा है? 18 डिग्री। कितना बड़ा है? 18 डिग्री। अब ये क्वेश्चन 2 हो गया। आया कि नहीं? नहीं समझ पाए? x अगर बड़ा है तो बड़ा माइनस छोटा 18 डिग्री, क्योंकि वहाँ कहा है बड़ा कितना ग्रेटर है स्मॉलर से? 18 डिग्री। समझ गए कि नहीं? अब इसको हम सॉल्व कर देंगे। दोनों को अगर ऐड करें, ये इधर कोने में लिख दो x ग्रेटर देन y, केस 1 केस 2। अब इसको सॉल्व कर लो तो यहाँ से क्या हुआ? कैंसिल। तो 2x बराबर क्या हो गया? इन दोनों को सम करो, कितना हो जाएगा? हाँ, 198। ठीक है? अरे 18 प्लस होगा ये इसमें। समझ नहीं पाए क्या? एलिमिनेशन से सॉल्व कर दिया। नहीं समझ पा रहे हो क्या? अरे x प्लस वाई इक्वल टू 180, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो ये एलिमिनेशन से कैंसिल हो गया। तो ये आया 2x इक्वल टू 198। तो x इक्वल टू 198 बाई 2। 2 9 जा 18, 2 9 जा 18। आया समझ में कि नहीं? नहीं आया x की वैल्यू? अब x जैसे ही आ गया यहाँ रख दो, इसको ले जाके इधर से माइनस कर दो। x की वैल्यू जब 99 यहाँ रखोगे तो 99 इधर ले जाके माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना? 81। कितना आ जाएगा? y इक्वल टू 81। आया समझ में कि नहीं? नहीं समझे?
तो एक वैल्यू हो गई 99 जो बड़ी वैल्यू है फर्स्ट, ये हम मानेंगे नहीं, ये मानते नहीं तो एक लाइन में आंसर आ जाता है ये वाला। एलिमिनेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले मेथड से ने देखो अपना अपन लोगों का चैप्टर क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसलिए हम लोगों ने क्या लिया x एंड y। नहीं समझे क्या, एक नंबर x एक नंबर y लिया। अगर ये नहीं कहता ना, अगर ये चैप्टर के हिसाब से नहीं चलें तो एक लाइन का सवाल है ये, पता है कैसे, देखो जैसे हम मान लेते हैं एक नंबर x, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए 180। अरे दो नंबर का सम कितना हो रहा है, सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं जब दोनों का सम क्या हो 180। तो अगर एक इसमें x मानेंगे दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस एक्स, वाई मानने की ज़रूरत ही नहीं है, वो तो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इसलिए मान रहे हैं। ऑब्जेक्टिव आएगा डायरेक्ट ऐसे एक लाइन में निकल जाएगा, देखो कैसे, एक एक्स दूसरा क्या हो गया 180 माइनस एक्स। अब दोनों का डिफरेंस कितना दिया है 18, दोनों का डिफरेंस कितना है 18, तो यहाँ 180 माइनस एक्स इक्वल टू 18। समझ गए कि नहीं, ये माइनस अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस का 180 उस साइड जाएगा तो हो जाएगा 198, तो x इक्वल टू 99। एक नंबर हो गया 99, 99 को यहाँ से माइनस कर दो 180 से तो हो जाएगा कितना 81 दूसरा नंबर। ये डायरेक्ट ऐसे हो जाता, लेकिन हम लोग पढ़ ही रहे हैं कौन सा चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। नहीं आया समझ में, नहीं समझ पाए, इसलिए हम लोग एक्स वाई ही मानेंगे। आया कि नहीं समझे क्या, जब भी सप्लीमेंट्री एंगल कहे तो दो एंगल मानना है अपने को। आया, एक एंगल अगर उसका दिया रहेगा दूसरा कैसा निकलेगा 180 माइनस करके। नहीं आया। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो क्या माना जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 डिग्री। समझे, एक x मानना है दूसरा y, और दोनों का सम कितना रहेगा 90, किस में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में। समझ गए कि नहीं, वो भी पेयर में रहेंगे। आया कि नहीं, एक दिया रहेगा दूसरा 90 माइनस करके निकाल लेंगे कॉम्प्लीमेंट में, सप्लीमेंट में 180। नहीं आया, नहीं समझे। देखो 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर अपने को इसको इरेशनल नंबर शो कराना है तो हम लोग दो तरीके हैं। 1/√2 को मानो a/b, और a/b हम लोग मान लेते हैं a एंड b क्या है, कोप्राइम है, या फिर कोप्राइम नंबर मान लेते हैं, या फिर ऐसे मान लो डायरेक्ट कि ये a/b क्या है, इज ए रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर मान लेते हैं। आया समझ में। अब सुनो, इसका रेशनलाइज कर दो, क्या कर दो, अगर हम इसका रेशनलाइज कर दें, या इसको रेशनलाइज नहीं करना चाहते तो इसको उल्टा कर दो। अगर उल्टा कर देंगे तो क्या होगा, समझ नहीं पाए। तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, तुम चाहो इसका रेसिप्रोकल कर दो, इसके बाद दो ऑप्शन है, दोनों मैं बता देता हूँ, ठीक है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये हो जाएगा √2/1, ये कितना होगा b/a। समझ गए कि नहीं, तो √1 मतलब 1 में तो लिखते नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, तो यहाँ लिखेंगे √2 इक्वल टू b/a। यहाँ अब भी लिखेंगे ये क्या है, रेशनल। क्या है, रेशनल नंबर। यहाँ लिखेंगे ये क्या है, रेशनल नंबर। कौन, ये a/b, ठीक है। बट यहाँ आप लिख देंगे क्या है, √2 इरेशनल नंबर। लेकिन √2 क्या हो रहा है, इरेशनल नंबर है, देयरफॉर b/a भी क्या होगा, इरेशनल। देयरफॉर हमने जो माना है वो रॉन्ग है, और अजम्पशंस क्या है, रॉन्ग। a/b रेशनल नहीं है, क्या है, इरेशनल। देयरफॉर 1/√2 इरेशनल। नहीं आया, अरे आया कि नहीं, ऐसे बना के अपने मन से 2-3 स्टेप लिख देनी है। नहीं आया, आ गया ना।
अब अगर इधर दूसरा करना चाहते हो, जैसे यहाँ 1/√2 है, तो √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, रेशनलाइज कर दो। क्या कर दो? सही से नहीं बैठ पा रहे थे? कैसे हो? 1/मतलब √2 से ऊपर नीचे इंटू कर दो, रेशनलाइज कर दो न्यूमरेटर। तो यहाँ √2 2 हो जाएगा। a/b समझ गए? 2 को इधर कर दो, ये अब भी लिखो कि ये रेशनल है। 2 उधर जाएगा तब भी लिखो क्या? 2a/b, ये भी अब भी रेशनल है, बट √2 क्या होता है? इरेशनल, इसलिए ये इरेशनल है, तो जो हमने माना है वो भी इरेशनल है। आया समझ में कि नहीं आया? नहीं आया? आ गया ना? तो ऐसे हम कर देंगे। लेकिन अगर केवल अपने को सिंगल आएगा, सिंगल आने का मतलब क्या? जैसे ऐसे √2 आ गया, √3 आ गया, √5 आ गया, तो √7, ये मैं बहुत डिटेल में बता चुका हूँ, है ना? √11, वो सब एक जैसे ही करने हैं जो मैंने बताया वो। इसके अलावा कुछ भी आएगा न तो ऐसे करना है। आया कि नहीं आया? हाँ, दोनों को दिया है, सब्स्टिट्यूशन से करो। ये 6 है, एलिमिनेशन से भी करना है तो कर दो, दोनों से कर दो, निकालो आंसर इसका XY का। बुक का क्यों पकड़ ले हो? देखो नहीं आ रहा है तो बात को समझो, कॉन्सेप्ट। जैसे x + y = 0 दे दिया, जो लीनियर इक्वेशंस होता है ना 2 वेरिएबल का, वो कार्टेशियन प्लेन में चलता है। यहाँ होता है ओरिजिन, हमेशा याद रखना। इसमें जब कांस्टेंट टर्म ना हो, क्या ना हो? कांस्टेंट टर्म। इधर देख लो, मुंह में मार दूंगा अभी तुम्हें। इसमें 2 ही टर्म है, दोनों वेरिएबल के हैं, तो इसमें कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये पक्का ओरिजिन से जाएगा। कहाँ जाएगा? क्योंकि यहाँ 0 0 रखोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। नहीं आया? आया कि नहीं? जैसे यहाँ x - 2y आया, ये भी कहाँ से जाएगा? ओरिजिन से 0 0। इसका एक आंसर क्या होगा? 0 0। इसका भी एक आंसर क्या होगा? 0 0। कांस्टेंट टर्म नहीं होगा तो नहीं आया समझ में? ये जो भी लाइन है ना वो ऐसे जाएगी, ऐसे। ये वाली लाइन ऐसे जाएगी, लेकिन जाएगी ओरिजिन से ही। आया समझ में? आया कि नहीं? अब समझो, जैसे ये x - 2y = 3 आ गया, ये कभी 0 0 से नहीं जाएगी, ये ओरिजिन से नहीं जाएगी, कहीं से भी चली जाएगी, लेकिन कहाँ से नहीं जाएगी? जैसे x 0 रख दो, y 0 रख दो, तो इधर 0 बराबर तो 3 होगा नहीं। तो जब कभी इक्वेशंस में तुम्हें कांस्टेंट टर्म नहीं दिखे, समझ जाना वो ओरिजिन से जाएगी। इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है और इसमें भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो ये कहाँ से जा रही होगी? 0 0 से। ये भी कहाँ से जा रही है? इसका आंसर क्या हो गया? 0 0। x भी 0 है और y भी क्या है? 0 है। आया समझ में कि नहीं? ये तो हमने डायरेक्ट फिर देखा बुक में। बुक से क्या मतलब अपने को? इधर देखो, कॉन्सेप्ट समझना नहीं है, उससे सवाल एक भी बनता नहीं है। आ गया समझ में कि नहीं आया? समझ गए ना? जब भी कांस्टेंट टर्म नहीं रहेगा तो कहाँ से जाएगा वो? 0 0 से। अब इसको हम जैसे शो कराना चाहते हैं तो ग्राफ से हम इसे ड्रॉ करेंगे, वो 0 0 से जाएगा। अब ये तो ग्राफिकल हो गया मेथड। अब मैं तुम्हें ऐसे ही सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो ध्यान से सुनो। गलत है मैं बता दिया ना तुम्हारा, क्यों परेशान हो तुम? देखो जैसे अपने को सॉल्व करना है तो हमेशा कोशिश करा करो, सुनो ध्यान से, कि किसको मैं काटूं। देखो यहाँ एक माइनस है, यहाँ एक प्लस है, साइन अपोजिट है। अगर ये नंबर बराबर हो जाएं तो ये कट जाएगा, एलिमिनेशन से कट जाएगा नहीं। अगर सब्स्टिट्यूशन से कहे तो उसको भी मैं बता देता हूँ, पहले एलिमिनेशन से देख लो। देखो मैं यहाँ 8 का इंटू कर देता हूँ, यहाँ 3 का, समझ गए कि नहीं? कर दे तो किसका इंटू करेंगे? √8 का। किसका? और यहाँ किसका इंटू करेंगे? √3 का। समझ गए? तो
तो रूट 8 का रूट 2 में होगा तो रूट 16 कितना आ गया, रूट में 16 आया कि नहीं आया। तो रूट में रूट का इंटू हो जाता है वाला, स्क्वायर रूट जो है ना रूट 2 इंटू रूट 3 ऐसे इंटू हो जाता है रूट 6, लेकिन कभी प्लस नहीं होता है। इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, इसका आंसर यही कि यही रहेगा, ये प्लस नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। समझ गए, इंटू में ऐसे अंदर इंटू हो जाता है। आया समझ में कि नहीं आया, नहीं समझे। जब नंबर का यहाँ इंटू होता है ना, जैसे रूट में 3 का, तो इसको बस ऐसे बगल में इसको साइड में लिख देते हैं, तो मतलब 2√3 अंदर नहीं करते। अगर अंदर करना है तो इसको देख लो, नहीं तो इस रूट का आ सकता है पेपर में। आया समझ में, तो ये रूट के कॉन्सेप्ट हैं। तो ये रूट का यहाँ होगा 8 3 जा 24 y इक्वल टू 0, 3 3 जा 9, 3 8 जा 24। आया कि नहीं, ये क्या हो गया, कैंसिल। अब रूट 16 को हम क्या कहते हैं, ये जो रूट 16 है ना इसको कहते हैं 4। क्यों, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा 4, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो ये 4x है। ऐसे ही ये क्या है 3x है, क्योंकि ये 3 का स्क्वायर है। 4x और 3x कितना हो गया 7x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 बाई क्या 7, तो मतलब 0। आया समझ में कि नहीं, समझ गए। जो तुम्हारा इन दोनों में से इजी है उसमें रख दो x की वैल्यू 0, यहाँ पर 0 प्लस √3 y इक्वल टू 0, 0 इंटू कुछ भी 0 हो जाएगा, 0 इंटू कुछ भी क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। समझ गए कि नहीं। यहाँ आया √3 y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 बाई √3 मतलब 0। आया 0 बाई कुछ भी 0 ही होता है। आंसर कितना आ गया x एंड y का कितना आया 0 0। आया कि नहीं, समझ में आया स्टोरी कि नहीं समझे। अब मैं सब्स्टिट्यूशन से करके इसी को दिखाता हूँ तुम्हें, देखो। जो भी करा था वो गलत है, अब तब भी आ जाएगा आंसर। 7y इक्वल टू 0 आया। हाँ, तो ये y इक्वल टू 0 बाई अगर 7 आएगा 0 ही होगा। समझ गए, आ गया ने। अब तुम्हें करना है जैसे इसको सब्स्टिट्यूशन से करना है, तो जो इजी है उसको ले लो। तो ये फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड। जो रूल्स मैंने बताया उसको फॉलो करो, ठीक है। तो जो तुम कहो फर्स्ट सेकंड में से जो कहो ले लेते हैं। किससे लें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लेते हैं। किससे ले लेते हैं, यहाँ √2x लिखते हैं प्लस √3y इक्वल टू 0। आया कि नहीं आया। जो तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है उसको उस साइड कर दो, तो हम y को उस साइड कर देते थे। ये कितना आया √2x इक्वल टू माइनस √3y आया। तो √2 यहाँ अपॉन में कर दो, तो कितना आ जाएगा √2 अपॉन में करने के बाद माइनस √3 बाई √2y। आया कि नहीं आया। ये इक्वेशंस हो गया कौन सा थर्ड। आया कि नहीं आया, आ गया ना। किस में रखेंगे हम इसको सेकेंड में। सेकेंड में यहाँ रख दो, तो कितना आ जाएगा √3 x की जगह कितना रखेंगे, यहाँ x के प्लेस पे कितना रखेंगे माइनस √3 माइनस √3 बाई √2, और यहाँ पर y माइनस √8y इक्वल टू कितना 0। √3 में √3 का इंटू होगा, कितना हो जाएगा 3y बाई यहाँ कितना है √2। तो मैंने बताया √2 का किस में इंटू होगा, √2 का 8 में इंटू होगा। √2 इंटू √8 √16 कितना हो जाएगा √16
तो रूट 16 का मतलब कितना हो गया 4, कितना हो गया रूट 16 का 4 और यहाँ रूट 2 इक्वल, मैंने कहा था ये रूट 2 का यहाँ भी इंटू होता है, बताया था ना। तो ये 0 में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0 इंटू रूट 2 0, तो ये दोनों जुड़ेंगे तो -7 कितना आएगा -7 y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू 0 बाई -7, कुछ भी हो 0 के 0 ही होगा। अरे समझे कि नहीं, y की वैल्यू 0 आ गई, यहाँ रख दो तो आ जाएगा -√3/2 इंटू रूट 2 इंटू 0, कुछ भी रखोगे 0 ही आएगा, इसलिए देयरफॉर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। अरे नहीं समझे क्या, नहीं समझे, समझ गए ना इसका मतलब क्या है। कितनी इजी चीज़ें हैं बालक जीवन में, लेकिन तुम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो। और कहता तो ऐसे है, क्या हो गया इधर कैसे आ रहे हो तुम तुम्हें कहीं से दिख ही नहीं रहा है, तो कभी उधर बैठते कभी इधर, इधर बैठ जाओ ना तुम और इधर चलो। हाँ इतना ठीक है ना। अब चलो देखो, इसको हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन से करते हैं। तो अगर तुम्हें ये दिक्कत कर रहा है यहाँ नीचे वाला सिस्टम, समझ गए कि नहीं, तो उसे ही हटा देते हैं हम। देखो कैसे, जैसे ये 3 है, ये 2 है ना, कोई एलसीएम एचसीएफ तो है नहीं, इसका यहाँ इंटू कर दो, इसका यहाँ, तो 3 का यहाँ करेंगे कितना हो जाएगा 9x, इसको इधर करेंगे कितना हो जाएगा 10y, और नीचे का नीचे ऐसे 2 में 3 का 2 3 जा 6, आया कि नहीं आया, आ गया। और ये हो जाएगा कितना -2, तो फिर इसका यहाँ चला जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -6, नहीं 6 नहीं, 6 2 जा 12। ये इक्वेशंस 1 आया कि नहीं आया, है ना। अब इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ हो जाए कितना, यहाँ पर 2y और नीचे कितना रहेगा 6, 13/6। ये 6 जब यहाँ जाएगा ना तो आपस में कट जाएगा, आया कि नहीं आया 3y, हाँ 3y होगा, क्या होगा 3 है तो 3y होगा, ठीक है। इसका यहाँ नीचे का नीचे आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 2x प्लस कितना 3y इक्वल टू 13, आया कि नहीं आया, कुछ नहीं सही है तुम्हारा वाला के, एक भी स्टेप नहीं सही है। तुम बताओ कैसे टीचर नंबर देगा। अरे हो गया, गलती तो गलती होती है, एक मिस्टेक क्या होती है, समझ गए, मैथ्स में गलत तो गलत। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको किसी को एक को बैलेंस करके काट देंगे अगर एलिमिनेशन से करना है तो, और सब्स्टिट्यूशन से करना है तो जानते ही रूल्स, तो एलिमिनेशन से करते हैं। तो एलिमिनेशन से हम इसको बराबर कर देते हैं y को, क्योंकि माइनस प्लस है, ऐड करने पर डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम किसका इंटू करते हैं 3 का, यहाँ किसका कर दें 10 का, तो 3 करोगे कितना हो जाएगा 27x, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा -30y, यहाँ करोगे -36, आया कि नहीं आया, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 20x, यहाँ प्लस का 30y, और यहाँ पर आ जाएगा कितना 130। अरे आया, बाई एडिशन ऐड जब करेंगे हम तो क्या होगा, ये कैंसिल, इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 47x, इन दोनों को माइनस कर दो। पक्का ये ऐसा क्वेश्चन रहता है कि इसका डबल ही इधर आता है, समझ गए कि नहीं, मतलब डबल या ट्रिपल कुछ ऐसा आएगा। तो 30 माइनस होगा 100, 100 से 6 माइनस होगा 96, कितना आया 94। तो x इक्वल टू आ गया 94/47, तो 47 2 जा 94, आया कि नहीं, नहीं समझे किसको, माइनस क्यों करेंगे, अरे ये माइनस प्लस है ना, तो ये कट जाएगा प्लस करने पर, तो ये भी प्लस ही होगा ना। वो तब लगाते हैं जब साइन क्या होता है सेम, मैंने वहाँ लिखवाया था ना, साइन अपोजिट होना चाहिए, पहले से अपोजिट है, ये क्या है पहले से अपोजिट है, अपोजिट पहले से होने की वजह से इसे अपने कुछ कराना नहीं है, आ गया समझ में। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x इक्वल टू 2। अब किसी जो तुम्हें इजी लग रहा होगा यहाँ रख देना, जैसे मैं डायरेक्ट रख के बताता हूँ आंसर कितना होगा। देखो 2 यहाँ रखो,
तो 2 2 जा कितना होगा 4, 4 इधर आएगा 13 से माइनस हो जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को 3 से डिवाइड कर दो तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3, y इक्वल टू कितना आया 3। तुम देख लो ये सही है कि नहीं, यहाँ रख के देखो 2 9 जा 18 और 3 10 जा 30, तो 18 माइनस 30 माइनस का 12 आया कि नहीं, नहीं समझे। बहुत ईजी हैं चीज़ें लेकिन तुम्हें करना पड़ेगा, समझ गए। बस कुछ आता नहीं, समझ गए। सब्स्टिट्यूशन से करो इसको। चलो एक बार और चांस देता हूँ, चलो देखो जाने दो। देखो इधर आ जाएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस का 12, ये जो मैंने सॉल्व किया था। इसको करेंगे कितना 2x 3y इक्वल टू 13। कौन सा इजी है तुम जानते ही हो, कौन सा इजी है नीचे वाला। तो सेकंड इक्वेशन से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से क्या लिखेंगे 2x यहीं रहने दो, 3 को इधर कर दो, कितना हो जाएगा 2x इक्वल टू 13 माइनस 3y। क्या लिखेंगे 13 माइनस 3y, x इक्वल टू 13 माइनस 3y, y कितना रहेगा 2। तो हम इसको कहाँ रख देंगे फर्स्ट में, यहाँ पर रखो 9x की जगह रखेंगे 13 माइनस 3y बाई 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12। समझ गए कि नहीं, ये 2 कटेगा नहीं, 2 का यहाँ इंटू 2 का यहाँ इंटू 12 भी तो है माइनस का। अरे पहले इक्वेशन बनाया तब भी तो माइनस का 12 बनाया था, ये करें माइनस का 12 कैसे है, यहाँ 6 रहेगा ना, 6 इधर जाएगा। नाइन 3 जा 27y 2 मैंने बताया था ना, इसका यहाँ इंटू हो जाता है और इसका वाला कि यहाँ और यहाँ इंटू करके ख़त्म करो, बताया था ना, याद है कि नहीं तुम लोगों को। 2 10 जा 20y, यहाँ हो जाएगा माइनस 24, ये दोनों ऐड हो जाएंगे माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117। तो माइनस 47y इक्वल टू इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना आ जा रहा है माइनस 141, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो y इक्वल टू 141 बाई कितना 47, 3 जा बार में जाएगा, कितनी बार में 3 जा, तो y इक्वल टू आ गया 3। समझ गए कि नहीं, जैसे ही y इक्वल टू 3 आया यहाँ पुट कर देंगे, तो 13 माइनस 3 इंटू 3 बाई 47 नहीं बाई 2, ये 2 है 2, तो यहाँ कितना रहेगा 13 माइनस 9 बाई 2 4 बाई 2 मतलब 2। तो x की वैल्यू उस बार भी 2 आई थी। मेथड चाहे जो हो आंसर सेम आएगा। समझ गए कि नहीं, ये सब कोई थोड़ी सुनेगा वाला।